हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 36। ये बेटा आपकी 6 क्लास की गणित की वर्कशीट है और वर्कशीट की डेट हमारी जो है 16 फरवरी 2021 की आपकी वर्कशीट है। तो बेटा अगर आपने जो है वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाकर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे ही एक रेड बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक करें। तो चलिए बेटा करते हैं शुरू। आओ दोहराएं निकटतम मान द्वारा सन्निकटन। आज का टॉपिक हमारा सन्निकटन। किसी भी संख्या के निकट के किसी मान के रूप में अभिव्यक्त करने को सन्निकटन कहते हैं। देखिए बेटा, किसी भी संख्या के निकट के किसी मान के रूप में अभिव्यक्त करने को सन्निकटन कहते हैं। देखिए, निकटतम स्थान, निकटतम प्रारूप और उदाहरण। तो देखिए, निकटतम स्थान क्या होता है? इकाई स्थान। निकटतम 10वें तक आंकलन, ठीक है। यानी कि इकाई, हम कोई भी संख्या लेते हैं तो यहाँ पर कैसे बोलते हैं? इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। तो यदि इकाई स्थानों की संख्या 5 है, देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया बेटा 904, ठीक है। या मैंने ले लिया यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने ले लिया 5। तो इकाई स्थानों की संख्या 5 से कम है तो इसे 0 अन्यथा 10 कर दिया जाएगा। यानी कि देखिए, अगर ये बेटा जो है मान लिया 4 है तो इसे क्या माना जाएगा? निकटतम क्या माना जाएगा? 0। और अगर ये 9 है, अगर ये 6 है तो क्या माना जाएगा? ये 10 की श्रेणी में आएगा, ठीक है बेटा। चलिए पढ़ते हैं। देखिए आगे, 72 का दहाई तक सन्निकटन मान 70 है। देखिए ये 2 है यहाँ पर, तो इसकी ये किसके निकट है? ये 70 के निकट है। यहाँ पर 127 है तो ये किसके निकट है बेटा? यहाँ पर ये 30 के निकट है, ठीक है। 130 के दहाई तक सन्निकटन करने पर इसका मान कितना होगा? 130। इसके बाद है बेटा 15,275 का दहाई तक सन्निकटन। देखिए ये रहा दहाई तक। यहाँ देखिए ये 75 को देखना है बेटा कि 275, तो ये किस में आएगा? 75 किस में आएगा बेटा? 80 में। या तो ये 70 में आ सकता है या ये 80 में आ सकता है। तो अगर ये जो है 75 से कम है, 75 से कम है तो ये किस में आएगा बेटा? ये 70 में आएगा। अगर ये 75 या 75 से ज़्यादा है तो ये किस में आएगा? 80 में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दहाई तक संगठन। निम्न निकटतम सैकड़े तक आंकलन। यदि दहाई के स्थान पर संख्या 49 से कम है तो इसे 0 अन्यथा 100 कर दिया जाएगा। देखिए बेटा, या कोई भी संख्या अगर 50 या इससे ज़्यादा है तो वो किस में आएगी? वो 100 में आएगी। और कोई भी संख्या 49 या इससे कम है तो वो किस में आएगी बेटा? वो हमारी आएगी 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर 510 तक का 510 का सैकड़े तक सन्निकटन मान। इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों संख्या हो गई। 510 है बेटा तो किस में आएगा? ये 500 में आएगा, ठीक है। 6,863। तो देखिए दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़े तक का आंकलन है तो हम क्या देखेंगे? 863 को देखेंगे, ठीक है, ना कि पूरे जो है संख्या को। 863 किस में आता है बेटा? 863 आता है जो है 900 में। यानी कि जो 800, अगर 849 होता तो वो किस में आता बेटा? वो 800 में आता। अगर ये है बेटा 863 तो ये किस में आएगा? ये हमारा 900 में आएगा। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 के पेयर होंगे। 100 में या तो 700 या 800 या 100 या 200, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, ऐसे आएंगे बेटा। अब है बेटा 53,650। तो हमें जो है सैकड़े तक का ही देखना है। 650 किस में आता है बेटा? 49 से ऊपर है तो 700 में आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 53,700, ठीक है। आगे देखते हैं सैकड़ा स्थान। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो निकटतम 1000वें तक आंकलन होगा। यदि सैकड़े स्थान पर संख्या 499 से कम है तो इसे 0 अन्यथा 1000 कर दिया जाएगा। अब कितना डिफरेंस होगा? जब तो बेटा कितना था?
जो है 0 से 100, 100 से 200। ठीक है, अब कितना आ गया बेटा? 0 से 1000, 1000 से 2000। ठीक है बेटा, कोई भी संख्या बीच में अगर 499 पिछले जो है सैकड़े तक जो है पीछे अगर 499 है तो किस में आएगा? 1000 में। अगर जो है 499 से 450 भी हो गई है तो किस में आएगा बेटा? यहाँ पर सॉरी वो आएगा हमारा जो है 499 है तो किस में आएगा? 0 में। अगर 450 है तो वो आएगा हमारा 1000 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर करते हैं कि 1237 का 1000वें तक संगठित मान। तो देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर बेटा देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये किस में आएगा? 1000 में। यहाँ पर है 26,721 के 1000वें तक का संगठित मान, तो 721 है बेटा। तो ये किस में आएगा? 7000 में आए। 6721 है तो ये किस में आएगा बेटा? 721 अगर जो है 6449 होता तो ये किस में आता है? 6000 में। अब ये क्या है? 721 है, यानी कि 449 से ज़्यादा है तो ये किस में आएगा बेटा? 7000 में। आगे देखिए कि जो है 63,24,513 का 1000वें तक संगठित। तो 1000 में क्या होगा बेटा? देखिए यहाँ पर ये किस में आएगा? ये हमारा आएगा 500 में। 63,000 जो है 24,513 है तो ये किस में आएगा? 63,000 52,500 में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए बेटा ये संख्या है एक, क्या है ये एक संख्या है। क्या संख्या है? 3,454 का निकटतम मान 4000 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 ये क्या है बेटा? ये इसके बीच का नंबर है। अगर यहाँ से इधर है तो ये किस में आएगा? 3000 में। अगर ये 3,754 है तो ये किस में आएगा बेटा? ये 4000 में। आगे देखते हैं बेटा, आगे है संख्याएं दी गई हैं और इसमें दहाई का, जैसे इसमें दहाई का निकटतम निकालना है, इसमें भी दहाई का, इसमें सैकड़े, इसमें सैकड़े, इसमें हज़ार, इसमें हज़ार। तो दहाई क्या होती है बेटा? इकाई और दहाई, यानी कि दो संख्याओं तक का आंकलन। तो देखिए यहाँ पर 6,892 है तो ये क्या आएगा? हमारा 67,892 है तो यहाँ पर ये आएगा 67,890। ठीक है बेटा, क्योंकि दहाई तक का आंकलन है। ये है 24,578, तो 78 है तो ये क्या है? यानी कि 49 से ज़्यादा है। देखिए ये, तो ये किस में आएगा बेटा? 24,580। ठीक है बेटा, आगे देखिए सैकड़े तक का, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि 521 का देखना है तो किस में आएगा? ये 76,000, ये आएगा हमारा जो है 500 में, 76,500। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये क्या है 21 जो है 49 से कम है तो 549 या जो उससे कम है तो वो किस में आएगा बेटा? वो आएगा हमारा 500 में। और अगर इससे ज़्यादा है ये वाला नंबर तो ये आएगा हमारा 600 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 76,500। ठीक है, आगे देखिए 87,847, तो ये किस में आएगा बेटा? ये आएगा हमारा 800 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 87,800। ठीक है, आगे देखिए 1000 तक का आंकलन करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि इन नंबरों का करना है बेटा। 8 को छोड़ देना है। 6,572 देखना, हम पहले 8 लिख लेते हैं यहाँ पर। 6,572 तो ये किस में आएगा बेटा? 572 449 से ज़्यादा है तो ये किस में आएगा? 7000 में आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 700। ठीक है, आगे देखिए 85,847, तो ये 847 है बेटा। तो ये किस में आएगा? हमारा जो है
5847 है, तो ये जो है किस में आएगा हमारा 800 है। अगर जो है 449 या जो है इससे कम होता तो कितने में आता, ये हमारा आता जो है 5000 में। अब ये 847 है, आधे से ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ पर 8 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, हमें 5847 है तो हम लिखेंगे 6000। ठीक है, यहाँ पर भी एक जीरो लगेगी और यहाँ पर भी। ठीक है, 6000 हो गया ये, यानी कि 86,000, ये 87,000, ये यहाँ पर 87,800। तो बेटा ऐसी होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान है, एक बार समझने की तो देरी है बेटा। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।